नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में पौधारोपण अभियान, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। मेरठ वन महोत्सव के तहत आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने कुलपति प्रोफेसर दीपक शर्मा के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान शिक्षकों ने और कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में 21 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कृषि विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और संतुलित परिस्थिति के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना आवश्यक है। उन्होंने सभी से रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार ने पौधारोपण में सहयोग करने वाले सभी शिक्षकों व एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे अभियान पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ समाज को हरित भविष्य की दिशा में प्रेरित करते हैं। भारत सरकार का बड़ा एक्शन, जैश, लश्कर और अलकायदा से जुड़े 23 पाकिस्तानी आतंकी घोषित। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने वहां मौजूद 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई यूपीए के तहत की है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोग जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हैं। इन पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को भर्ती करने, घुसपैठ कराने, ट्रेनिंग देने, ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने और हमलों की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप है। इनमें लश्कर संस्थापक हाफिज सईद की करीबी साथियों के रूप में अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद, वलिद और राणा इफ्तिखार की पहचान की गई है। इनमें राणा इफ्तिखार युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाता है, जबकि अब्दुल रऊफ लश्कर और जमात उद दावा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हाफिज खालिद, वलिद, हाफिज सईद की सुरक्षा में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से काम करता है और कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सीसीटीवी फुटेज देखकर टूटा आरोपी अविनाश, पुलिस पूछताछ में किए बड़े खुलासे। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ला ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को जब पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वह टूट गया और उसने चढ़ावे से लगातार चोरी करने की बात मान ली। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क, चोरी की रकम और उसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला से कई चरणों में पूछताछ की। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बांटी जाती थी, लेकिन कई बार कुछ लोग ज्यादा रकम भी ले जाते थे। अविनाश ने यह भी बताया कि इसमें टिन्नू का दबदबा बना रहता था और टिन्नू हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। टिन्नू की जिम्मेदारी निगरानी की होने के कारण किसी सुरक्षा कर्मी या अन्य कर्मचारी ने कभी उसे नहीं रोका। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट, स्वर्ण भंडार की वैल्यू में भी आई कमी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक के अनुसार 26 जून को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर रह गया है, जबकि पिछले सप्ताह 963 मिलियन डॉलर बढ़कर 672.587 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस साप्ताहिक गिरावट की सबसे मुख्य वजह देश के स्वर्ण भंडार की वैल्यू में कमी बताई जा रही है। इस दौरान देश के गोल्ड रिजर्व का मूल्य 5.394 अरब डॉलर घटकर 102.536 अरब डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों भी 150 मिलियन डॉलर घटकर 541.067 अरब डॉलर रह गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास मौजूद विशेष आहरण अधिकार 89 मिलियन डॉलर घटकर 18.558 अरब डॉलर और IMF में भारत की आरक्षित स्थिति 21 मिलियन डॉलर घटकर 4.772 अरब डॉलर रह गई है। हालांकि इसी साल 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च लेवल पर पहुंच गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल से उन्हें हल्का बुखार, सुस्ती और बदन दर्द की शिकायत थी। एहतियात के तौर पर डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और रूटीन चेकअप किया गया। फिलहाल उनकी हालत
स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। वहीं हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया था और शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आज हमारे साथ 6 सांसद शामिल हुए हैं, अब एक नहीं 6 टाइगर यहाँ मौजूद हैं। हम कोई ऑपरेशन आधा अधूरा नहीं करते, ऑपरेशन पूरा हो गया है और सभी प्रक्रिया का पालन कर 6 सांसद हमारे साथ आ गए हैं। अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में बेटे मुस्तफा शामिल नहीं, 100 से ज्यादा देशों के नेता हुए शामिल। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश के टॉप लीडरशिप ने तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सुरक्षा कारणों से अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई शामिल नहीं हुए, जबकि अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इनमें पाकिस्तान, इराक, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों के टॉप लीडर शामिल हैं। वहीं भारत से आधिकारिक तौर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हुए। वहीं खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर राजधानी तेहरान की सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। प्रमुख मार्गों पर सैन्य गाड़ियां गश्त कर रही हैं। दूसरी ओर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा तेहरान, कोम से इराक के करबला, नजफ से होकर गुजरेगी और अंत में 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।